दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कोई भी वेपन हो, फायरिंग के बाद में या फिर लंबे ड्यूरेशन तक अगर वेपन पड़ा है तो उसको क्लीनिंग करना, उसको मेंटेनेंस करना मस्ट है। तो मैं जैसा कि आपको ST32Z जो कि हमारा नया मॉडल लॉन्च हुआ है स्टैलियन का, उसकी मेंटेनेंस और क्लीनिंग का प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले ST32Z जो पिस्टल है, फायरिंग के बाद में या फिर लंबे टाइम तक अगर पड़ा है तो आपने सबसे पहले उसका जो मैगजीन है, जो ये वाला बटन दबाने के बाद में मैगजीन रिलीज बटन दबा करके उसका जो मैगजीन आपने बाहर निकाल देना है। और अब मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा, इसके लेफ्ट साइड में डिसअसेंबली लैच का एक पिन लगा हुआ है। तो डिसअसेंबली लैच का ये जो बटन है, इसको आपने पुश करना है अपने लेफ्ट हैंड थंब से, और राइट हैंड जो 4 फिंगर है उससे आपने जो आपका जो डिसअसेंबली लैच है उसको ने आपने डाउनवर्ड रोटेट कर देना है। तो डाउनवर्ड रोटेट करते ही आपका जो स्लाइडर है वो आराम से आसानी से ये बाहर निकल जाएगा। तो आपका फ्रेम आपने एक साइड में रख देना है और अंदर से आपको इसकी रिकॉइल रॉड और रिकॉइल स्प्रिंग को सेपरेट करके इस तरह से रख देना है। और साथ में ही आप इसकी जो बैरल लेग को पकड़ के इसकी जो बैरल है उसको भी सेपरेट करके स्लाइडर को इस तरह से आपने प्लेस करना है। तो इस तरह से हमारा जो डिसअसेंबल करने के बाद में ST32Z पिस्टल इस शेप में आपको दिखाई देगा। अब डिसअसेंबल करने के बाद में आपके पास क्लीनिंग किट जो मिली हुई है उसको इस्तेमाल करते हुए आपने इसको स्प्रे करना है सबसे पहले। तो स्प्रे करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपने WD-40 या फिर OX52 का जो स्प्रे है वो यूज़ करना है। तो आपने अपना स्लाइडर और अपने जितने भी पार्ट्स हैं उनके ऊपर अच्छी तरह से ये स्प्रे आपने इसका करना है, ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा डिपोजिशंस हुआ है और या फिर कोई रस्ट लगी है या कार्बन जमी है तो वो अच्छी तरह इसकी रिमूव हो जाए। दोस्तों जितना भी आप अपना वेपन क्लीन रखोगे, आपको आने वाले टाइम में उतना ही वेपन का परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा आपको, और ये वेपन को हमेशा ये क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। तो इस तरह से आपने इसका स्प्रे करने के बाद में आपने दोस्तों 2 या 4 मिनट के लिए आपने इसको एज इट इज़ रख लेना है, ताकि इसकी जो रस्ट और इसमें जो एक्स्ट्रा डिपोजिशंस हुआ है वो इसका अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। तो 4-5 मिनट के बाद में आपके पास एक माइक्रो कॉटन का कोई कपड़ा होगा, या फिर एक ना मार्केट के अंदर फ्लैनेट या चिंदी उसको बोलते हैं वो कपड़ा अवेलेबल होगा, उसको ऑनलाइन आप मंगवा सकते हो। और उसको यूज़ करके आपने इसके जो जितने भी पार्ट्स हैं उनको अच्छे से आपने इसको क्लीन करना है। इसके अंदर जो भी डिपोजिशंस हुआ है, जितना भी इसके अंदर कार्बन या कोई जो गन पाउडर का जो भी पोर्शन है उसको अच्छी तरह आपने क्लीन कर देना है। उसके बाद में आपने इसकी बैरल को अच्छी तरह साफ़ करना है, और आपकी रिकॉइल रॉड हो गया, उसके बाद रिकॉइल स्प्रिंग हो गया, उसके बाद फ्रेम को आपने अच्छी तरह से साफ़ करना है। दोस्तों एक मार्केट के अंदर एक ईयरबड मिलता है, तो ईयरबड को भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर जो जितने भी एक्स्ट्रा डिपोजिट्स हैं उनको आप अच्छी तरह से उनसे रिमूव कर सकते हो। और कंपनी ने जो आपको क्लीनिंग किट दिया हुआ है, जो फ्री क्लीनिंग किट है, उसके अंदर आपको अलग अलग ब्रश दिए हुए हैं। तो आप इसकी बैरल को उन ब्रशेस के साथ अच्छी तरह से आपने इसको साफ करना है, ताकि इसके अंदर जो आपके ग्रूव्स हैं उसके अंदर कोई भी जो डिपोजिशंस है वो इसका अच्छी तरह से ये रिमूव हो जाए। तो इस तरह से आपने आपकी जो बैरल है उसको इस तरह से साफ़ करना है। तो दोस्तों अब साफ़ करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपने दोबारा से रीअसेंबल कैसे करना। सबसे पहले आप अपना जो फ्रेम है उसको राइट हैंड में रखने के बाद में आप अपना स्लाइडर उठाओ। स्लाइडर उठाने के बाद में आपकी जो रिकॉइल रॉड है उसका स्प्रिंग आप चाहे ऐसे कर लो या इस तरह से कर लो, किसी भी तरह से आपने इसको इंसर्ट करना है। तो पहले आपने अपनी जो बैरल को उठा के इसकी बैरल लेग को पकड़ के आपने इसको इस तरह से प्लेस कर देना है, और फिर जो इसकी जो टिप है उसको टिप को उस साइड में रखते हुए आगे जो ऊपर वाला होल है उसमें इंसर्ट करते हुए जो नीचे बैरल लग में जो छोटा सा कट है उसके अंदर आपने इसको प्लेस कर देना है। तो दोस्तों इसकी जो असेंबलिंग एंड डिसअसेंबलिंग बहुत ही ईजी है। इस तरह से आपने इस कट में मैं नज़दीक से दिखाऊंगा, ये जो नीचे आपको जो कट दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको इसको होल्ड करना होगा। आप उल्टा करके जब इसको ऐसे पकड़ोगे तो ये नीचे गिरेगा नहीं। उसके बाद में आपने फ्रेम की जो रेलिंग है उसको रेलिंग के साथ मिला करके आपने इसको धीरे से ऐसे आपने अंदर इंसर्ट कर देना। इंसर्ट करने के बाद में लेफ्ट हैंड का जो आपका पाम है उससे आपने हल्का सा इसको पुश करने के बाद में डिसअसेंबली जो बटन है उसका ये प्रेस करते हुए आपने डिसअसेंबली लैच को अपवर्ड आपने घुमा देना है। तो दोस्तों ये इस तरह से आपका जो ST32Z है ये दोबारा से रीअसेंबल हो चुका है, और साथ में आपने इसका मैगजीन फिट करके इसको सेफली आप सेफ्टी लगाने के बाद में इसको लॉक करके रख सकते हो।